हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, उसका टॉपिक देखेंगे, डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। तो जो ये टॉपिक होगा, इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन था, तो उस रिलीजन में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बाइबल में नहीं थी लेकिन फिर भी प्रैक्टिस की जाती थी। तो अब उन सारी चीजों को जो बाइबल में नहीं थी, क्रिश्चियनिटी में प्रैक्टिस होती थी, उन्हें कुप्रथाएं बोल सकते हो तुम। मतलब जो बिना किसी रीजन के स्टार्ट हो गई और मतलब अपने फायदे के लिए जो चर्च वाले लोग हैं उन्होंने स्टार्ट कर दी कि तुम हमें इतने पैसे दो, तुम्हारे पाप माफ कर देंगे, तुम्हारे वो कर देंगे। तो ये जो कुप्रथाएं थी, इनके खिलाफ जो लोग थे उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट करे कि भाई तुम ये ऐसे कैसे हमसे पैसे ले रहे हो बिना बात के, इसका प्रूफ क्या है, बाइबल में भी कहीं नहीं लिखा ये सब। और फिर उसके बाद बहुत सारी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चली। प्रोटेस्टेंट एक अलग सेक्ट निकल के आता है क्रिश्चियनिटी में से, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट्स का ये मानना था कि भाई हमें अगर पूजा पाठ करनी है तो हमें किसी भगवान की जरूरत नहीं है, मतलब हमें किसी चर्च वाले आदमी की जरूरत नहीं है, जो क्लर्जी वाले बंदे हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, हमें चर्च मैन की कोई जरूरत नहीं है, हमें फादर की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप पूजा कर लेंगे, हम अपने आप जीसस से कनेक्ट हो जाएंगे भक्ति में लीन होके, हमें किसी चर्च मैन की जरूरत नहीं है। ये चर्च मैन बीच में घपला करते हैं, ये हमसे बहुत सारी कुप्रथाएं चलवाते हैं। तो इन सब के खिलाफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हो, और भी बहुत सारी चीजें भी, वो सब इस टॉपिक के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताया गया जो इटली का कल्चर है उसके बारे में। तो जो इटली थी, तो इटली में ना जो ट्रेड ट्रेवल होता था, ट्रेड बहुत ज्यादा होता था। ट्रेड क्यों होता था? क्योंकि जो इटली था वो सेंटर पॉइंट था। इधर आते थे फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह, और इधर आता था बीच में इटली, और इधर आता था अरेबियन एम्पायर। तो अरेबियन एम्पायर वाले से अगर बीच में आती थी सी, तो तुम्हें ट्रेड करना है तो इनको बीच में इटली से होके गुजर के यहाँ से जाते थे, फिर ट्रेड करते थे। अगर इनको आना है तो वो भी ऐसे यहाँ से इटली से होके गुजरते थे। तो इटली में बहुत सारी ट्रेड वगैरह हो जाती थी इसके माध्यम से, क्योंकि वो बीच में पड़ता था। तो लोकेशन फैक्टर की वजह से ट्रेड अच्छा होता था इधर, ट्रैवल भी अच्छा होता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मोन्यूमेंट्स बनाई गई थी रोमन एम्पायर की, कुछ बची हुई थी, और कुछ रोमन एम्पायर से इंस्पायर्ड होकर क्लासिकल आर्किटेक्चर से बनाई गई थी मोन्यूमेंट्स वगैरह। तो उसकी वजह से ट्रैवल वगैरह बहुत अच्छा होता था टूरिज्म वगैरह के लिए। और एक ट्रैवल किस लिए होता था? क्योंकि इटली में था रोम, और रोम में था पोप। पोप यानी कि जो इनके क्रिश्चियन धर्म के सारे चर्चिज का जो हेड होता है वो। तो अब सारे जो चर्चिज हैं उनका जो हेड है वो पोप यहाँ पे रह रहा है, तो क्रिश्चियन लोग ऑब्वियसली रोम में तो आएंगे ही पोप से मिलने वगैरह वगैरह। तो इस वजह से ट्रैवल अच्छा होता था। फिर एक मिलिट्री कंक्वेस्ट बताया गया है। अब ये जगह इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मतलब ट्रेड के लिए बीच में आ रही है जगह, ट्रैवल इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो ये जगह बहुत ही प्रॉफिटेबल जगह होगी। अब ये कोई भी जगह अगर प्रॉफिटेबल होगी तो उस पर आस पड़ोस के राजा वगैरह की नज़र तो पड़ेगी, तो वो उस पर रूल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जो इटली थी ये अंडर थी रोमन एम्पायर के, जो इसी से स्टार्ट हुआ था। फिर रोमन एम्पायर को कुछ जर्मन ट्राइब्स ने हटा दिया। फिर उन जर्मन ट्राइब्स को हटा दिया वापस से ईस्टर्न रोमन एम्पायर के जस्टिनियन राजा ने। मैंने रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज में मैंने बताया था कि जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर में जो जस्टिनियन था उसने वापस से रूल कर लिया। फिर इसके बाद क्या होता है, इस पे अटैक कर देते हैं ओटोमान टर्क्स, और फिर ये जो सिटी है ये ओटोमान टर्क्स अंडर बन जाती है। जो इटली जगह थी ये कंट्री वगैरह, तो ओटोमान टर्क्स के अंडर आ जाती है। यानी कि इस पर रिपीटेडली कंक्वेस्ट वगैरह हुए हैं मिलिट्री के द्वारा। और फिर उसके साथ एक और चीज़ क्या हुई कि जो अब मिलिट्री कंक्वेस्ट हुए तो इधर अलग अलग राजा वगैरह आए। अब हर एक राज्य के अलग अलग डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स होंगे, यानी कि डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स, जैसे कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर का जस्टिनियन था, उसने इटली पर रूल करा। अब इसका रोमन एम्पायर जो था वो हर बहुत दूर दूर तक एरियाज में था। जैसे कि तुम कह सकते हो जो ईरान था उधर भी इसका एरिया था, जो इराक हो गया उधर भी इसका एरिया था, टर्की हो गया उधर भी इसका एरिया था। इन सब एरियाज में जो जस्टिनियन था उसका कब्जा था। इजिप्ट वगैरह हो गया ये सब। तो अब इटली के जो लोग हैं वो इन सब लोगों से भी मिलजुल जाएंगे, अलग अलग जगह के लोगों से, बिकॉज ऑफ मिलिट्री कनकेस्ट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से, ट्रेड की वजह से, ट्रैवल की वजह से, मिलिट्री कनकेस्ट की वजह से और डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स की वजह से, जो इटली के जो टाउन्स थे, इटली के टाउन्स और कोर्ट्स वगैरह जो कुछ भी है, ये सब मिलजुल गए किनसे? वर्ल्ड से। यानी कि वर्ल्ड के लोगों को पता चल गया कि भाई इटली में ऐसे
महान बड़े बड़े टाउन्स होने लग गए, इतना अच्छा अच्छा आर्किटेक्चर है इधर, ये सब कुछ है। तो इस जो इटली की जो कल्चर था अलग, मतलब इटली जैसा टाउन स्ट्रक्चर कहीं पे नहीं था, इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स होना, इतना अच्छा अच्छा कोर्ट स्ट्रक्चर होना, ये सब तो ये कहीं नहीं था। तो इसे बोला गया इटालियन कल्चर। तो ये नया बना था रिनेसेंस के द्वारा, तो इसलिए इसे न्यू इटालियन कल्चर बोले जाने लग गया। और इसको एडमायर किया गया कि भाई ये कितना अच्छा है, और इसे इमिटेट भी किया गया। इमिटेट यानी कि कॉपी। अब कोई भी अच्छी चीज तुम देखोगे तो उसकी कॉपी बननी तय है। कि इसका पड़ोस, आप अपने घर में ही देख लो कि पड़ोस वाले ने अच्छा घर बना लिया तो तुम सोचोगे कि मैं भी इस जैसा घर बनाऊं, सुंदर हो, जो ऐसा ऐसा, ठीक है। तो वैसे ही इटालियन कल्चर को भी कॉपी किया जाने लग गया। किन के द्वारा कॉपी किया जाने लग गया? कॉपी किया जाने लग गया वेल्दी और एजुकेटेड लोगों के द्वारा। एजुकेटेड लोगों को नॉलेज होती थी कि ये सब कल्चर ऐसे करना है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। और वेल्दी वाले तो उनके पास पैसा होता है, वो तो एजुकेशन को आराम से खरीद सकता है, उसके अंडर बंदे को हायर कर लिया पैसे लेके, तो वो भी आराम से कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग थे जो पुअर थे, यानी कि तुम कह लो ऑर्डिनरी, पुअर नहीं तो नॉर्मल मिडिल क्लास भी मान लो, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है ना एजुकेशन है, तो जो पुअर और ऑर्डिनरी पीपल थे वो इस कल्चर का फायदा नहीं उठा पाए। यानी कि वो इस कल्चर की जो बिल्डिंग्स थी वो सेम बिल्डिंग्स अपने घर पे नहीं बनवा पाए, या फिर वो जो इस कल्चर की वजह से जो आइडियाज स्प्रेड हुए थे उन आइडियाज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि वो ना ही पढ़ पाते थे और ना ही राइट कर पाते थे। तो रीड एंड राइट नहीं कर पाते थे, इसकी वजह से ना वो बुक्स पढ़ पाए और ना वो अपने आइडियाज शेयर कर पाए। तो इसकी वजह से जो नया इटली का कल्चर था जो स्टार्ट हुआ था, उसे सिर्फ वेल्दी और एजुकेटेड लोगों ने ही कॉपी किया। फिर बताया गया अभी जो नए स्कॉलर्स आए थे, स्कॉलर्स ऑफ ह्यूमैनिज्म, ये जो ह्यूमैनिज्म फील्ड के नए स्कॉलर्स आए थे जो कि कल्चर पढ़ाने वगैरह के, जो कि अपने कल्चर को पढ़ने पे फोकस करते थे। तो यूरोप में जितने भी स्कॉलर्स वगैरह थे ये सब मेनली फोकस करते थे क्लासिकल यानी पुराने टाइम की जो ग्रीक और रोमन टेक्स्ट हैं उन्हें पढ़ने पे, और साथ के साथ जो होली बुक्स हैं क्रिश्चियन रिलीजन की उन्हें पढ़ने में। यानी कि जो क्रिश्चियन रिलीजन की होली बुक्स हैं, जैसे कि न्यू टेस्टामेंट हो गई, बाइबल का ही एक पार्ट है न्यू टेस्टामेंट, यानी कि जो बाइबल बहुत बड़ी बुक है उसका एक पार्ट है। और इस पार्ट में क्या बताया गया, इस पार्ट में तो जीसस क्राइस्ट की जो उसकी लाइफ थी, उसकी जो टीचिंग्स थी, जो बाकी सब चीजें थी कि उसने जिंदगी में क्या करा और क्या क्या काम काज करा, क्या क्या सीखने को मिलता है उनकी लाइफ से, तो वो सब न्यू टेस्टामेंट नाम की बुक में थी जो कि बाइबल का पार्ट था। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स थी होली बुक्स क्रिश्चियन रिलीजन की जो पढ़ने पे फोकस करते थे स्कॉलर्स, और क्लासिकल ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को पढ़ते थे। तो अब इटली वगैरह में तो ये सब किताबें पढ़ते थे प्रोफेसर वगैरह, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब, जो स्कॉलर्स वगैरह ये सब पढ़ते थे। लेकिन कई जगह ऐसा हुआ कि जो नॉर्थ यूरोप था, नॉर्थ यूरोप यानी कि तुम बोल लो इंग्लैंड और तुम बोल दो नेदरलैंड को तुम हॉलैंड भी बोल सकते हो, तो ये सब नॉर्थ यूरोप में आता है। नॉर्थ यूरोप था, यहाँ पे क्या हो गया, मतलब इटली में तो सिर्फ प्रोफेसर लोग पढ़ते थे, पर जो जो पढ़ाई के फील्ड से रिलेटेड है वो लोग पढ़ते थे ये सब चीजें। लेकिन इन नॉर्थ यूरोप के एरिया में जो मेंबर्स ऑफ चर्च हैं, यानी कि जो क्लर्जी के लोग हैं, जो चर्च मैन हो गए, या फिर मोंक्स बोल दो तुम, नन्स बोल लो, नन वगैरह, चर्च के जो फादर वगैरह हो गए, प्रीस्ट वगैरह हो गए, ये सब भी पढ़ने लग गए। इन सब ने भी पढ़नी शुरू कर दी होली बुक्स ऑफ क्रिश्चियन, क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट। तो इसका एक क्या इफेक्ट पड़ता है, जो मोंग्स थे, ये नन्स वगैरह थी, ये प्रीस्ट वगैरह थे, जिन्होंने ये बुक्स पढ़नी, मतलब हर किसी ने तो पढ़ी नहीं, कुछ ने पढ़ ली। तो जिन कुछ ने पढ़ ली ना, उन्हें पता चला कि भाई हमारे रिलीजन में जो हमने होली बुक्स पढ़ी हैं क्रिश्चियन की, इनमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी है ही नहीं जो कि चर्च वाले हमसे फॉलो करवाते हैं। इनमें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अंधविश्वास है। तो इन्होंने इस बात को माना और क्रिश्चियन से बोला, क्या बोला कि भाई जो तुम्हारा रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, उसे तुम प्रैक्टिस तो करते हो, लेकिन तुम उस तरीके से प्रैक्टिस करो जो कि एंशियंट टेक्स्ट में लिखा है। एंशियंट टेक्स्ट यानी कि जो इनकी बाइबल वगैरह है उनमें जैसे लिखा है तुम उस तरीके से प्रैक्टिस करो। अननेसेसरी जो रिचुअल्स हैं, अननेसेसरी रिचुअल्स,
इन्हें फॉलो मत करो। क्यों फॉलो मत करो? क्योंकि ये तो बाद में ऐड की गई हैं, एडिड लेटर। ये बाद में ऐड की गई हैं किन के द्वारा? बाय चर्चमैन वगैरह, यानी कि जो क्लर्जी वाले लोग हैं जो बाद में आते गए उन्होंने अननेसेसरी रिचुअल सेट कर दिए जिनसे उनको फायदा पहुंचे, वरना एंशिएंट टेक्स्ट में तो ऐसी चीजों का कोई जिक्र ही नहीं है। तो इस बात पे फोकस करा जो मोंक्स नन्स वगैरह जिन्होंने ये होली बुक्स पढ़ ली थी, फिर उन्होंने एंशिएंट बुक्स जो टेक्स्ट वगैरह थी बाइबल वगैरह ढंग से पढ़ी, तो उन्हें पता चलता है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन बींग है वो किसी का गुलाम नहीं है, कि मतलब चर्च उसे कहेगी कि ये कर तो उसे यही करना पड़ेगा, ये मत कर तो ये नहीं करना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ था कि ह्यूमन बींग फ्री और रेशनल एजेंट है, फ्री एंड रेशनल एजेंट। रेशनल यानी कि किसी भी चीज को क्वेश्चन करने वाला कि तुम मेरे से करा रहे हो तो क्यों करा रहे हो, फैक्ट बेस्ड चलने वाला। और फ्री यानी कि कोई भी बंदा किसी के दबाव में काम ना करता हो जो, ठीक है। तो उन्होंने समझा कि ह्यूमन बींग्स फ्री और रेशनल एजेंट्स हैं। और फिर ये बिलीफ आगे जाके बन जाता है कि एक गॉड था, कोई भगवान था, उसने हमें क्रिएट किया, उसने हमें क्रिएट किया ह्यूमंस को। क्रिश्चियंस, ये जो पढ़े लिखे क्रिश्चियन थे वो ये बात मानने लग गए कि भगवान ने हमें क्रिएट किया और फिर हमें खुला छोड़ दिया कि मतलब हमें जो करना है करो, हमें अपनी जो लाइफ है उसे जीने की फुल फ्रीडम है, हमें अपनी लाइफ को फ्रीली जीने की पूरी आजादी है। क्या करते हुए? इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुशी की खोज में हम अपनी लाइफ को पूरी आजादी के साथ जी सकते हैं, ऐसा बाइबल में कहा गया है। ऐसा जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने बोला। यानी कि जो चर्च अब तक चला रहा था कि भाई तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें प्लेजर बिल्कुल नहीं लेना, तुम प्लेजर बहुत गंदी चीज है, ये सब जो चर्च कहता था, तो उसके बिल्कुल अपोजिट ये बोलने लग गए कि जो हैप्पीनेस है उसके लिए इंसान को पूरी फ्रीडम है, गॉड ने बस हमें बनाया है और हम पूरी तरह फ्री हैं हैप्पीनेस परस्यूट करने के लिए। तो ये सब बात का जन्म होने लग गया था। फिर बताया गया है एक बंदा था थॉमस मोर नाम का, थॉमस मोर, और एक था एरेस्मस। एरेस्मस का तो नाम आपने सुना भी होगा बहुत जगह। तो ये दोनों क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट थे, क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट, यानी कि वो ह्यूमैनिस्ट जो कि क्रिश्चियन रिलीजन के कोई मान लो क्लर्जी वगैरह से थे, जो कि पढ़े लिखे थे, जिनकी अभी बात कर रहे थे हम कि उन्होंने बुक्स वगैरह पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। तो जो थॉमस मोर था ये था इंग्लैंड का, और ये जो इरेस्मस था ये था हॉलैंड का। तो मैंने बताया था नॉर्थ यूरोप में क्लर्जी वाले लोग पढ़ने स्टार्ट कर देते, तो ये नॉर्थ के ही हैं, ठीक है। तो जो थॉमस मोर और इरेस्मस थे, इन्होंने बोला कि जो चर्च है, चर्च एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन बन गया है जिसमें बहुत ज्यादा ग्रीड आ गया है। ग्रीड यानी कि लालच, और वो उस लालच की वजह से लोगों से मनी एक्सटोर्ट कर रहे हैं। मनी एक्सटोर्ट, एक्सटोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी से भी जबरदस्ती पैसे लेना, उसे डरा धमका के। और मनी एक्सटोर्ट कर रहे हैं ऑर्डिनरी पीपल से, क्या कह के कि मतलब अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो भगवान ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब ऐसे ब्लैकमेल वगैरह करके एक्सटोर्ट कर रहे थे पैसे। जैसे कि उसका एक एग्जाम्पल दिया इन लोगों ने, एग्जाम्पल इंडल्जेंसेस का। इंडल्जेंसेस क्या होता है? इंडल्जेंसेस वो होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होती हैं। क्या होता है मतलब? कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें चर्च वाले तुम पे साइन वगैरह करके देते हैं, लिख के देते हैं कि तुम्हारे सारे पाप माफ हो गए। जैसे ये मान लो कोई पन्ना है, इस पे लिख दिया कि तुम्हारे सारे पाप मैं माफ करता हूँ, और नीचे चर्च वालों ने थप्पा मार दिया, और फिर बोले कि ये डॉक्यूमेंट खरीदने के लिए तुम्हें मान लो 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब पाप तो हर कोई करता है, तो अब 1000 रुपये हर कोई देगा, तो सोच लो चर्च वालों के पास कितना पैसा हो जाएगा। एक शहर में मान लो 1000 लोग हैं, सबने 1000 दिए तो कई लाख रुपए हो जाएंगे उनके पास। बल्कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मतलब भाई तुमने पाप कर दिए तो कर दिए, अब उसे कौन धो सकता है? पाप धुलना ये तो कोई बिल्कुल इफेक्टलेस बात हो गई। तो ये चीज थॉमस मोर और इरेस्मस ने बोली कि चर्च भाई ग्रीड से भरा हुआ है, वो पैसे निकालता है लोगों को बावला बना के, इंटेलिजेंसेस साइन कराता है। वो एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे वो डॉक्यूमेंट साइन कराता है लोगों को उनके पाप मुक्त करने के लिए, बदले में पैसे लेता है। भाई अगर तुम्हें सच में पाप मुक्त करना है तो फ्री में करो, पैसे क्यों ले रहे हो बिना बात के? और फिर बोला कि ये सब जो चीजें, मान लो कि अगर एक टाइम के लिए मान लें कि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंस से तुम्हारे पाप मुक्त होंगे, तो हम मान भी लें। लेकिन बाइबल में जो थॉमस मोर और इरेस्मस थे, इन्होंने बाइबल की पूरी स्टडी करी, और इन्होंने एक पन्ना ऐसा नहीं मिला, एक पेज ऐसा नहीं मिला
जहाँ पे भाई बाइबल में लिख रखा हो कि इंडल्जेंसेस प्रैक्टिस होनी चाहिए, जहाँ पे पाप मुक्त होते हैं पैसों के बदले में, यानी कि बाइबल में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसमें कि इंडल्जेंसेस की प्रैक्टिस को परमिट किया गया हो। यानी कि ये सब बाद में चर्च वालों ने ग्रीड में आके स्टार्ट करा है। तो एक ये बात प्रूव हो गई। तो अब इन सब के चलते क्या हो गया, लोगों में गुस्सा आ गया। तो जो यूरोप के पीजेंट्स थे, अब ये सब पीजेंट्स को भी डरा धमका के पैसे लेते थे और टैक्स लेते थे। आपको पता हो पीजेंट्स से क्लर्जिकल टैक्स लिया जाता था। इस क्लर्जिकल टैक्स में जो लगभग क्या होता है 1/10 प्रोड्यूस देना पड़ता था। यानी कि अगर आपने 100 टन की खेती करी है तो सीधा सीधा 1/10 यानी कि 10 टन तो सीधा सीधा कलर्जी वालों को जाता था। यानी कि बहुत बड़ा मुनाफा मार जाते थे कलर्जी वाले एक पीजेंट से इतना। तो पूरे राज्य में पीजेंट्स ही पीजेंट्स भरे पड़े हैं, तो कलर्जी वाले बहुत पैसा कमाते थे। तो पीजेंट्स ने बोला कि भाई बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि तुम हमसे टैक्स लो, तो तुम्हें टैक्स देने का हक कौन देता है। तो पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया इनके खिलाफ। फिर एक और चीज क्या होती है, फिर टैक्स के खिलाफ तो रिवोल्ट करा ही, और उसके साथ रिवोल्ट कर दिया किस पे, रिवोल्ट कर दिया एक्सटोर्शन ऑफ मनी पे। यानी कि एक तो तुम टैक्स लेते हो ये बंद करो, और एक एक्सटोर्शन करते हो यानी कि तुम डरा धमका के हमसे पैसे लेते हो चर्च वालों, तुम हमें बिना बात डरा धमका के कि तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली के साथ ये हो जाएगा, तुम हमें पैसे दे दो, नहीं होगा। तो ये सब जो बातें तुम करते हो बाइबल में कहीं नहीं लिखी हुई, तुम हमें डरा धमका के पैसे लेते हो, तो इसके खिलाफ भी रिवोल्ट करा। फिर उसके बाद एक और रिवोल्ट होता है, ये सब तो भाई नॉर्मल लोगों के द्वारा किया जा रहा था। एक और रिवोल्ट होता है प्रिंसेस के द्वारा। प्रिंसेस यहाँ की किंग, राजा वगैरह के बेटे या फिर राजा ही मान लो। तो राजा वगैरह थे, उन्होंने भी रिवोल्ट करा। उन्होंने क्यों रिवोल्ट करा, क्योंकि जो चर्च था, चर्च के पास पावर होती थी किसमें, पॉलिटिक्स में। यानी कि चर्च का बहुत बड़ा से होता था पॉलिटिक्स में। चर्च कहती थी कि राजा तू ऐसे कर, ये मत कर। तो राजा को बड़ा गुस्सा आता था कि भाई मैं मेरा काम है, मैं राजा हूँ, मैं कैसे करूँ, तू बीच में क्यों बोल रहे है। लेकिन भाई चर्च कह देता था कि भाई राजा के कार्य में चर्च को बोलने का पूरा हक है, हम क्रिश्चियनिटी के हैं वगैरह वगैरह। तो राजा को बड़ा गुस्सा था। तो एक दिन क्या हुआ, ह्यूमनिस्ट जो लोग थे तो उन्होंने सारी हिस्ट्री पढ़ रखी थी सारे सोर्सेज से ढूंढ ढूंढ के। तो ह्यूमनिस्ट लोग आए राजा के पास कि राजा जी आपको तो पागल बनाया जा रहा है। तो बोले कि ये जो चर्च वाले लोग हैं, ये जो कहते हैं कि हमें पुराने समय से पॉलिटिक्स में पावर दी गई है राजा वगैरह के द्वारा, तो ये कौन सी बुक में दी गई है, ये दी गई है डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन नाम की बुक है। तो डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन नाम की जो बुक है या फिर जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में कहा गया था कि जो कलर्जी वाले हैं उन्हें इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक इन्हें पावर दी जाएगी, किसमें, पॉलिटिक्स में। लेकिन फिर हिस्टोरियंस बोले, जो ह्यूमनिस्ट वगैरह थे, ये बोले कि ये जो टाइम पीरियड था, यानी कि मान लो ये जो 5th सेंचुरी तक था, मान लो भाई 100-200 साल तक इन्हें पावर चाहिए थी, इन्हें दे दी, तो ये टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, एंडेड। और अब इनका पावर पे कोई हक नहीं बनता। नो से इन पावर, नो से इन पॉलिटिक्स, कि भाई अब इनका पॉलिटिक्स पे कोई हक नहीं बनता, ये आपको ऐसी पागल बना रहे हैं। 5th सेंचुरी के बाद से जब सब लोग भूल गए कि कैसा कोई एग्रीमेंट था, तो ये सब लोग जो चर्च वाले लोग थे ऐसी पागल बनाते बनाते पावर लेने लग गए। अब इनका कोई हक नहीं है, इन्हें आप हटा सकते हो पावर से। तो राजा वालों ने भी रिवोल्ट कर दिया, किंग्स ने भी रिवोल्ट कर दिया, किनके खिलाफ, चर्च के खिलाफ। यानी कि चर्च के खिलाफ हर जगह से रिवोल्ट हो रहा है। जो थर्ड सेक्शन था, यानी कि जो थर्ड ऑर्डर था पीजेंट्स, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया। और जो सेकंड ऑर्डर था, जो कि हमारा नोबिलिटी, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया। यानी कि दोनों तरफ से गिर चुके हैं चर्च वाले। तो 1517 के आसपास एक बंदा होता है, जर्मन बंदा होता है, मोंक होता है, जर्मन मोंक, जिसका नाम है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर आपने नाम भी सुना होगा। तो जो मार्टिन लूथर था, ये जर्मन मोंक था, इसने एक कैंपेन लॉन्च करा, किसके खिलाफ, कैथोलिक चर्च के खिलाफ। कैथोलिक चर्च किसे बोला जाता है, जो कैथोलिक, जो पुराने जमाने का चर्च था, जो कि स्टार्टिंग से जो चलता आ रहा था, उसे कैथोलिक चर्च बोलते हैं। तो जो कैथोलिक चर्च वाले लोग थे, जो अपनी इल प्रैक्टिस से बाज नहीं आ रहे थे, जो कि इंडल्जेंसेस वगैरह लेते थे, लोगों को पैसा एक्सटोर्ट करवाते थे, राजा की पावर में हक रखते थे बिना बात का, तो कैथोलिक चर्च के खिलाफ इसने कैंपेन स्टार्ट कर दिया मार्टिन लूथर ने। और बोला कि कोई भी बंदा है, कोई भी पर्सन है, उसे कोई भी प्रीस्ट वगैरह की जरूरत नहीं है।
प्रीस्ट की कोई जरूरत नहीं है गॉड के साथ कांटेक्ट बनाने में। अगर किसी को भगवान से जुड़ना है, यानी कि किसी को भगवान की पूजा में लीन होके भगवान से जुड़ना है, तो उसे किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जुड़ सकता है। तो ये सब बातें कही और उसने अपने फॉलोअर्स को कहा, मार्टिन लूथर ने अपने फॉलोअर्स को कहा, क्या कहा कि भाई तुम गॉड में फेथ रखो, भगवान है भाई उसमें पूरा फेथ रखो कि हमें भगवान कामयाब करेगा, ये सब करेगा। तुम्हारा जो फेथ है भगवान पे से नहीं उठना चाहिए, और तुम्हारा फेथ जो है भगवान में, वही तुम्हें राइट पाथ पे ले जाएगा, राइट पाथ ऑफ लाइफ, और हेवन में ले जाएगा फाइनली, यानी कि स्वर्ग में ले जाएगा। अगर तुम इन पंडितों की बात मानोगे तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, तुम्हें से पैसे लूटते रहेंगे पूरी जिंदगी भर। तुम्हें अपने सिर्फ फेथ में भरोसा रखना है, ठीक है, भगवान के फेथ में। तो ये सब बातें करके एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया कैथोलिक चर्च के खिलाफ। और ये जो कैंपेन स्टार्ट किया गया था, ये कैंपेन का नाम दिया जाता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कि क्रिश्चियन धर्म को रिफॉर्म करने की कोशिश की गई है। कैसे की गई है? कुछ लोगों के द्वारा की गई है, प्रोटेस्ट करके, इसीलिए इसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन बोला गया है, ठीक है। तो अब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जब स्टार्ट हुआ, इसकी वजह से बहुत सारे एरियाज में आइडियाज फैले। तो जर्मनी और स्विट्जरलैंड से, जो जर्मनी में तो मार्टिन लूथर था ही, जर्मन था ये, तो जर्मनी में तो इसने फैला दिया। तो जर्मनी के जो चर्चेस थे, उन्होंने जो पोप था और जो कैथोलिक चर्च था रोमन का, तो उससे कांटेक्ट तोड़ दिया कि हमें अब कैथोलिक चर्च वगैरह नहीं चाहिए, हम अपने प्रोटेस्टेंट चर्च बनाएंगे, ठीक है। और जो स्विट्जरलैंड था, जो जर्मनी के बिल्कुल साइड में आता, छोटा सा, स्विट्जरलैंड में भी यही सब चीज हुई। उन्होंने भी पोप से नाता तोड़ दिया, जो कैथोलिक चर्च के लोग थे उनसे नाता तोड़ दिया। अब भाई जर्मनी में तो मार्टिन लूथर था, आपने मान लिया भाई जर्मनी में टूट गया नाता। स्विट्जरलैंड में कौन था? तो स्विट्जरलैंड में मार्टिन लूथर के कुछ दोस्त थे, या फिर स्टूडेंट्स मान लो, या फिर जो भी है, तो कलीग्स वगैरह, तो ये सब थे, जिनका नाम दिया गया है अल्रिच ज्विंगली, और दूसरे का नाम दिया गया जियान कैल्विन। तो जियान कैल्विन और अल्रिच ज्विंगली नाम के दो बंदे थे, जिन्होंने लूथर जो है, मार्टिन लूथर, इसके आइडिया को पॉपुलराइज करा, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को स्विट्जरलैंड में आगे बढ़ाया, ठीक है। गया कि ये जो एरियाज थे, तो इनमें ना एक चीज थी कि जो अर्बन और रूरल एरिया के बीच का डिवाइड था, वो मेंटेन रहा। कि जो अर्बन एरियाज थे ना, वहां पे आपको आज भी देख लो, अर्बन एरिया ज्यादा डेवलप्ड है और आइडियाज में बहुत आगे हैं। अर्बन एरियाज की जो सोच है बहुत ही आगे की है, फिलहाल भी इंडिया में देख लो, कहीं भी देख लो। और रूरल एरियाज में जो सोच है वो बहुत पिछड़ी है। रूरल एरिया के लोग अंधविश्वास में आज भी मानते हैं इंडिया में, अर्बन एरिया के लोग जो थोड़े कम मानते हैं अंधविश्वास में। तो वही सेम चीज इधर यूरोप में भी, जो अर्बन एरिया के लोग थे, अर्बन एरिया से यहाँ पे जो रिफॉर्मर्स थे, उनका जो से होता था वो ज्यादा होता था। यानी कि जो लोग थे अर्बन एरियाज में, उनकी सोच थोड़ी एडवांस थी, पढ़े लिखे लोग थे। तो रिफॉर्मर्स जो बात करते थे कि बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, आप खुद पढ़ के देख लो, तो अर्बन वाले तो पढ़ के देख लेते थे, तो बोलते भाई तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और रिफॉर्मर्स की बातों में आ जाते थे और रिफॉर्म करने के लिए प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन जो रूरल एरियाज थे, इधर रिफॉर्मिस्ट जाते कि जी आप पढ़ के देखो, बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ। अब रूरल एरियाज वालों को पढ़ना ही नहीं आता, और कैथोलिक चर्च वाले इनको आके भड़का देते कि रिफॉर्मर्स तो गंदे इंसान है, ये तो भगवान को मिटाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो रूरल वाले इनकी बातों में आ जाते और रिफॉर्मर्स का सपोर्ट नहीं करते, और कैथोलिक चर्च वाले रूरल एरियाज को आराम से कंट्रोल करते। लेकिन जो अर्बन एरियाज है, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं और जहाँ पे रिफॉर्मर्स की बात सुनी जाती है, वहाँ पे रिफॉर्मर्स को सपोर्ट किया मर्चेंट्स ने, पैसे वाले लोगों ने, कि भाई अब कोई भी बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है, अब 2-3 महीने या फिर तुम मान लो 2-3 साल तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब उसका काम क्या है? 2-3 साल तक लगातार एक जगह पे बैठ के प्रोटेस्ट करना, अगर शांति प्रोटेस्ट है, या फिर कहीं ना कहीं जाके लड़ाई करना, या फिर अपने आइडियाज को स्प्रेड करना। तो इन सब चीज में वो कोई काम तो कर नहीं रहा, वर्क नहीं कर रहा। वर्क यानी कि पैसा कमाने के लिए जो वर्क होता है, प्राइज, जो इनकम सोर्स होता है, वो उसका कहीं से नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो धरने पे बैठा बैठा दुकान चला रहा है अपनी, ऐसा नहीं है कि धरने पे बैठा बैठा खेती कर रहा है वो, मतलब उसकी इनकम कहाँ से आ रही है। तो इन सब लोगों को वो लोग सपोर्ट करते हैं, मर्चेंट्स वगैरह, जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं, कि भाई तू प्रोटेस्ट कर, हम तेरे को पैसे देते रहेंगे। तो आज के टाइम पे भी देख लो, अगर कोई आंदोलन पे बैठा हुआ है, तो अब वो वर्क तो कोई कर नहीं रहा, तो उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? उसके पास पैसा आता है फंडिंग से,
यानी कि अगर वो सही कोज के लिए आंदोलन कर रहा है तो लोग उसको फंड करते हैं, पैसे देते हैं कि तू आंदोलन करता रहे हमारे लिए और हम तेरे को पैसे देते रहेंगे, ठीक है। तो वैसे ही रिफॉर्मर्स को अर्बन एरियाज में मर्चेंट्स पैसे देते थे और फिर रिफॉर्मर्स ने अर्बन एरियाज से कैथोलिक चर्च को खत्म कर दिया और रूरल एरियाज में नहीं खत्म कर पाए क्योंकि एजुकेशन नहीं थी उधर। फिर बोले कि ये सब तो ठीक है, अब कुछ और जर्मन रिफॉर्मर्स थे, यानी कि कुछ लोगों को नई नई पढ़ाई मिली थी तो कुछ और नए रिफॉर्मर्स बने, जैसे कि एक का नाम बताया गया है एना बैप्टिस्ट। इस एक जर्मन रिफॉर्मर्स के ग्रुप को बोला गया है, यानी कि एक तो थे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स, तो ये एक ग्रुप था जो कि बोलता था कि भगवान की पूजा में हमें किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, हम अपने आप कर लेंगे, बाइबल में ये सब कुप्रथाएं नहीं दी गई वगैरह वगैरह। लेकिन एक थे एना बैप्टिस्ट, इनका मानना क्या था, ये थोड़े रेडिकल ज्यादा थे। रेडिकल यानी कि जो लड़ाई वगैरह में ज्यादा बिलीव करें और एकदम से सडन चेंज में बिलीव करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये क्या बोलते थे कि जो सेल्वेशन है यानी कि मोक्ष है, हमें मोक्ष जब ही मिलेगा जब हम जितनी भी सोशल ऑपरेशन की फॉर्म्स हैं उन सबको खत्म कर देंगे। यानी कि जितनी भी सोशल ऑपरेशन की फॉर्म्स हैं उन सबको हम खत्म कर देंगे तो हम सबको मोक्ष मिल जाएगा। अब आपको पता होगा दुनिया में सब लोग मोक्ष चाहते हैं, तो इसको वाइड सपोर्ट मिला सोशल ऑपरेशन को खत्म करने वाले लोगों की वजह से। जो पीजेंट्स है, अब भाई पीजेंट्स की बहुत बुरी हालत थी। फर्स्ट ऑर्डर वालों को टैक्स दो, सेकंड ऑर्डर जो नोबिलिटी है उनको टैक्स दो, फिर सेकंड ऑर्डर वालों की वो सेवा करो, फर्स्ट ऑर्डर वाले इनसे एक्सटोर्ट करके मनी निकलवा लेते और इनकी बहुत बुरी हालत होती थी पीजेंट्स की। तो ये सोशली ओप्रेस्ड लोग थे, तो ये इनकी बातों में आ गई कि भाई बिल्कुल ही सही बोल रहा है, सोशल ऑपरेशन को खत्म होना चाहिए। और एना बैप्टिस्ट बहुत सही बोल रहे हैं, ठीक है। एना बैप्टिस्ट ने इसके बीच का लॉजिक बताया कि आपको मोक्ष कैसे मिलेगा। तो वो बोले कि जो गॉड है, कोई भी भगवान है जिसने हमें बनाया है, उसने सब पीपल्स को इक्वल बनाया है, जितने भी बंदे हैं उन सबको इक्वल बनाया है, यानी कि किसी को बड़ा छोटा नहीं बनाया, सबको इक्वल बनाया है। तो हम जो है वो गॉड के खिलाफ चल रहे हैं, हम गॉड के अपोजिट में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, हम जो सोशल ऑपरेस कर रहे हैं एक दूसरे को, किसी एक को बड़ा बना दिया, किसी एक को छोटा बना दिया, तो हम भगवान के अपोजिट चल रहे हैं। तो अगर हम बराबर कर देंगे सबको, सोशल ऑपरेशन खत्म कर देंगे, तो हम भगवान के राह पर चलेंगे और हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट था एना बैप्टिस्ट का। ये बोले कि अगर हमें बराबर करना है सबको तो हमें टैक्स देने बंद करने पड़ेंगे, हमें किसी को टैक्स नहीं देना, बेशक वो क्लर्जी वाले हों या फिर नोबिलिटी वाले हों। तो पीजेंट्स बहुत खुश हो गए कि अभी हमें तो किसी को टैक्स नहीं देना, बहुत खुश है। लेकिन जो मार्टिन लूथर था, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाला, वो बोला कि भाई ये चीज बिल्कुल गलत है, जो ये तुम कह रहे हो कि हमें किसी को टैक्स नहीं देना। जो क्लर्जी वाले हैं उनका तो हमने मान लिया कि टैक्स नहीं दे सकते क्लर्जी वाले को, क्लर्जी वाले बिना बात ही पैसे लूटते हैं सबसे, तो क्लर्जी वालों को टैक्स नहीं दो, मत चलता है तुम्हारा। लेकिन जो तुम कह रहे हो कि सेकंड ऑर्डर यानी कि जो किंग है, तुम राजा को भी टैक्स नहीं दोगे, तो तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि राजा जो है पॉलिटिकल ऑर्डर है जिसकी वजह से देश चलता है। अगर किसी देश को चलाना है तुम्हें, तो देश चलाने के लिए जो किंग है उसके पास पैसा होना चाहिए, और किंग ऐसा तो है नहीं कि कोई खेती करके पैसा लाते हैं, किंग टैक्स से पैसा कमाता है। तो अगर तुम टैक्स बंद कर दोगे तो किंग किसी का भी डेवलपमेंट का कोई काम नहीं कर पाएगा, राज्य की आर्मी मेंटेन नहीं कर पाएगा, और राज्य में पब्लिक सोर्सेज हैं यानी कि कोई पब्लिक स्कूल वगैरह है वो सब मेंटेन नहीं हो पाएंगे। तो इससे जो कोई भी जगह है, कोई भी स्टेट वगैरह है, उसका कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि राजा से ही स्टेट चलती है। अगर तुम राजा को टैक्स ही नहीं दोगे तो स्टेट कोलैप्स हो जाएगी। ये सब बातें बकवास की बोल रहे हैं एना बैप्टिस्ट, ऐसा बोला मार्टिन लूथर ने। और फिर जो एना बैप्टिस्ट थे ये रेबिलियन में सपोर्ट करते थे, ये रेबिलियन में बिलीव करते थे, यानी कि कोई भी चीज हम करेंगे तो हम प्रोटेस्ट वगैरह करके नहीं करेंगे, शांति से नहीं, हम लड़ाई वगैरह करके करेंगे। तो पीजेंट्स वगैरह का सपोर्ट लेके इन्होंने कर दिया रेबेल वगैरह, मतलब लड़ाई वगैरह कर दी किंग्स वगैरह के खिलाफ, इन सब के खिलाफ। तो जर्मनी में जो किंग्स थे उनके खिलाफ इन्होंने कर दी लड़ाई, किंग्स के खिलाफ, क्लर्जी के खिलाफ, जिसे मिल रहे हैं उसे पीट रहे हैं। तो मार्टिन लूथर ने बोल दिया जर्मनी की किंग को कि भाई तुम इन्हें सप्रेस कर सकते हो आराम से। तो 1525 के आसपास इन्होंने रिवोल्ट करा था, उन्हें सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। अब सप्रेस तो हो गए, लेकिन फिर भी रेडिकलिज्म जो ये जो थॉट था सबको बराबरी की लड़ाई वगैरह करके रेडिकलिज्म बोला गया इसे। तो ये जो रेडिकलिज्म थे सर्वाइव कर गया,
भाई अगर तुम किसी भी चीज को दबाओगे ऑपरेशन से तो एक दो लोग तो होंगे ही जिनके मन मन में बैठी रहेगी ये बात, लेकिन बाद में जाके ये मर्ज हो जाते हैं किन के साथ, प्रोटेस्टेंट्स के साथ ही मर्ज हो जाता है कि भाई हमारा तो कहीं पे वो नहीं है से, कि हमारी बात तो कोई मान नहीं रहा, हमें तो पीट के भगा रहे हैं, प्रोटेस्टेंट की मान रहे तो चलो थोड़ी बहुत इनके साथ ही चल देते हैं। तो जो प्रोटेस्टेंट लोग थे फ्रांस में, तो इनको मारा जा रहा था किन के द्वारा, कैथोलिक लोगों के द्वारा। तो इन्होंने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्टेंट लोगों ने कि भाई हमारा राइट है, हमारा राइट है, क्या राइट, जो ओप्रेसिव रूलर है, कोई भी रूलर अगर ओप्रेसिव है, कोई भी अगर राजा वगैरह है वो जनता पे हाथ उठा रहे बिना बात या जनता को ओप्रेस कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसे हम हटा सकते हैं, उससे रिमूव करने का हमारे पास पूरा पूरा अधिकार है, ऐसा बोलते थे प्रोटेस्टेंट। तो रेडिकलिज्म के सपोर्टर बोले ये तो हमारे से मिलती जुलती बात बोल रहे हैं, इसके साथ हो लेते हैं। तो उसके साथ मर्ज हो गए फ्रांस में। फ्रांस वगैरह में ये सब जो रिवोल्ट हुआ, इससे क्या हुआ, जो कैथोलिक चर्च वाले हैं, कैथोलिक चर्च वाले जो प्रोटेस्टेंट थे उनके खिलाफ भड़का रहे थे सब लोगों को, और प्रोटेस्टेंट्स को, जो प्रोटेस्टेंट के जो फॉर्मेशन वाले रिफॉर्मर्स थे उन सबको मरवा रहे थे, उन सबको मार रहे थे जान से। तो फाइनली इतने सारे रिवोल्ट्स के बाद, इतने सारे रेबिलियंस के बाद कैथोलिक चर्च वाले बोले कि ठीक है भाई, हम क्रिश्चियनिटी में ही दो सेक्ट कर देते हैं, एक है कैथोलिक, जिन्हें कैथोलिक में मानना है कैथोलिक में मान लो, और एक है प्रोटेस्टेंट, जिन्हें प्रोटेस्टेंट में मानना है वो प्रोटेस्टेंट में मान लो, ठीक है। प्रोटेस्टेंट वालों को पूजा करने का हक दिया और कैथोलिक वालों को करने दिया, जिन्हें कैथोलिक चर्च मानना है वो कैथोलिक चर्च में आ जाओ, जिन्हें प्रोटेस्टेंट चर्च मानना है उन्हें प्रोटेस्टेंट चर्च में आ जाओ। इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में जो पोप था उसका कनेक्शन पूरा हटा दिया, यानी कि जितने भी चर्च हैं उससे जो चर्च वाले जो प्रीस्ट वगैरह उन सबको हटा दिया, पोप से जितना भी कनेक्शन था रोम वाले के साथ पूरा हटा दिया, और जो किंग और क्वीन थे इंग्लैंड के वो हेड बन गए किसके, चर्च के, एक जो चर्च है उसे कंट्रोल करेंगे किंग और क्वीन, ठीक है। फिर बताया गया अभी जो सब कुछ चल रहा था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, तो इन सब के बीच जो कैथोलिक चर्च वाले लोग थे, यानी जो पुरानी सोच वाले लोग थे, तो वो सोचे कि अगर ऐसे ही रिफॉर्मेशन चलता रहेगा प्रोटेस्टेंट वालों का तो हमें तो ये जड़ से निकाल देंगे। तो जो चर्च वाले थे, जो चर्चमैन वगैरह थे, जो चर्चमैन वगैरह थे जो कि पैसा कमाते थे ग्रीड से, उनके अंदर लालच थी, तो वो इंडलजेंसेस वगैरह करते थे, यानी कि अंधविश्वास वगैरह फैला के पैसे कमाते थे, पैसे कमाते थे डायरेक्टली, ठीक है। तो वो बोले कि अगर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चलता रहा तो हमारा पैसा आना बंद हो जाएगा, तो हमारा घर कैसे चलेगा। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करते हैं, थोड़ा बहुत हम भी रिफॉर्म ले आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप अपनी कुर्सी छोड़ दें, हम जॉब से हट जाएं, थोड़ा बहुत हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं जिससे लोग हमारे धर्म में बने रहे, मतलब हमारी साइड के कैथोलिक धर्म में बनने रहे, प्रोटेस्टेंट में ना जाए और हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा आता रहे। तो उन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की अपने अंदर, थोड़ा बहुत, पूरी की नहीं कह रहा मैं, थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब हुआ स्पेन और इटली में, जहाँ पे जो चर्च वाले लोग थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि भाई हम पुअर जो लोग हैं उनको सर्विस देंगे, यानी कि गांव गांव में जाके थोड़े बहुत पैसे गरीब लोगों को डोनेट कर देंगे ताकि लगे कि चर्च तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल दिया गया स्पेन में। स्पेन में एक बंदा था इग्नेटियस लोयोला, तो इग्नेटियस लोयोला नाम के बंदा था, इसने जो सोसाइटी ऑफ जीसस थी इसे सेटअप करा। सोसाइटी ऑफ जीसस एक ऑर्गेनाइजेशन थी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इग्नेटियस लोयोला ने सेटअप किया था, ठीक है। कब किया था, 1540s में। तो 1540 में सेटअप करा। क्यों करा सेटअप, उसने ये सेटअप किया ताकि वो क्या कर सके, कॉम्बैट कर सके प्रोटेस्टेंट को, प्रोटेस्टेंटिज्म। तो प्रोटेस्टेंटिज्म की जो थ्योरी थी उसे कॉम्बैट करने के लिए, यानी कि उसके खिलाफ बोलने के लिए, वो बंदा बोला कि मतलब अगर ऐसी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चला तो हमारी जो बढ़ जाएगी, हमें पैसा नहीं आएगा, तो हमें कुछ ना कुछ करके लोगों को अपनी बातों में फंसाना पड़ेगा। तो जीसस की एक सोसाइटी बनाई जिसमें वो गांव गांव में जाके लोगों को सर्विस देते थे, किन्हें, पुअर को, और अपनी नॉलेज फैलाते थे और अदर कल्चर्स की भी नॉलेज लेते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कैथोलिक जो चर्च था वो मेंटेन रहा, यानी कि ऐसा नहीं कि कैथोलिक चर्च प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की वजह से आते ही खत्म हो गया, ठीक है। फिर बताया गया जो सोसाइटी ऑफ जीसस थे इनके जो फॉलोअर्स थे, यानी कि जो इनमें मानते थे उन्हें जेजियट्स बोला गया।
तो इस वीडियो में हमने जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था उसके बारे में जान लिया। अगर आपको वीडियो समझ नहीं हो तो एक बार वापस देख लेना। वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।